चलिए बात कर लेते हैं बीएसपी की। दरअसल बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी ने अपना स्लोगन ही ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बदल दिया है। अभी तक आपको पता होगा कि बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब इस नारे में ही बीएसपी ने बदलाव कर दिया है। दरअसल जो गढ़ा है बीएसपी ने वो बताता है कि सर्जन से बीएसपी को परहेज है। 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के साथ बीएसपी सत्ता में आई थी उसे त्यागने की कोशिश कर रही है बीएसपी। दरअसल अब बहुजन हिताय बहुजन सिखाए का नया नारा बीएसपी ने गढ़ा है और इसी नारे के तहत अब बीएसपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी नारे से बारे न्यारे, नारों का शोर वोट बैंक पर जोर। 2024 का चुनाव बहुजन पर दाव, नारे से बदलेगी बसपा की तकदीर। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी के नारों और स्लोगन में भी बदलाव दिख रहा है। हाल ही में बसपा प्रमुख मायावती ने कांशीराम के समय का 4 दशक पुराना नारा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा दिया था। अब पार्टी की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय स्लोगन का प्रयोग किया गया। पिछले चुनाव तक बसपा के पोस्टरों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था। पार्टी इस बार अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए अपने पुराने समीकरण पर वापस लौटती दिख रही है। कोर की तरफ वापसी से क्या बसपा की चुनाव में तस्वीर बदलेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर सियासी पंडितों की अलग अलग राय है। दलित मतों को गोलबंद कर बहुजन समाज पार्टी ने अपने राजनीतिक शुरुआत की और धीरे धीरे जब दलितों का बेस बन गया तो इनके साथ बहुजन के साथ सर्वजन को जोड़कर एक बड़ा गठबंधन तैयार किया। लेकिन नेतृत्व के कमी के चलते बहुजन समाज पार्टी से तमाम लोग अब कटते जा रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि अपने बेस वोट को मजबूत किया जाए, इसीलिए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की तरफ बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में बढ़ रही है और अगर बेस वोट उसके साथ रहा तो निश्चित तौर पर एक मजबूत पार्टी के रूप में वो फिर से उभरे। बसपा की नारे की रणनीति को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा बसपा का जनाधार अब खत्म हो चुका है। कैच लाइन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आया है और आम योजनाएं जनता के द्वार तक पहुंची हैं। तो ये जो कास्ट क्रीड रिलीजन की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल थे, इनकी दुकानें लगभग बंद के स्थान पर हैं। तो ये नारा बदल लें, व्यक्ति बदल लें, फोटो बदल लें, 4 लोग इकट्ठा हो जाएं, एक दूसरे से हट जाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं। 1984 में बीएसपी के गठन के बाद पार्टी ने दलित वोटों पर अपना वर्चस्व कायम करते हुए बहुजन हिताय की बात की। इस समय ये नारा भी बहुत प्रचलित था, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। लेकिन जल्द ही कड़वे सियासी अनुभवों से मायावती को ये समझ आ गया कि सिर्फ एक वर्ग के वोट से सत्ता की चाबी मिलना संभव नहीं। फिर बसपा और मायावती के लिए साल 2007 में टर्निंग पॉइंट आया। तब मायावती ये समझ चुकी थी कि बिना सोशल इंजीनियरिंग के सत्ता के शिखर पर ठहरना संभव नहीं। तब नीले रंग से रंगी दीवारों पर हाथी बनाकर लिखे गए नारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारों ने ले ली। यही नहीं, चुनाव में भी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारे खूब लगे। मायावती को इन नारों के बाद सफलता भी मिली। लेकिन बीजेपी का साथ सबका विकास का नारा बसपा के सर्वजन हिताय के नारे पर भारी पड़ा और अब फिर से अपनी सियासी साख को बचाने के लिए बसपा अब पुरानी रणनीति पर लौटती दिख रही है। अपने कोर वोटर दलितों को साधने के लिए बसपा ने अब फिर से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। बसपा का रिवर्स गियर कितना कामयाब होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बसपा ने दरअसल रिवर्स गियर तो लगा दिया है, लेकिन क्या उस सत्ता के उस मुकाम तक बसपा पहुंच सकती है? क्या वोट प्रतिशत के उस मुकाम तक बसपा पहुंच सकती है? दरअसल नारों का अहम योगदान रहता है चुनावी राजनीति में अगर बात करें तो नारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बीएसपी की बात करें तो कई नारे गढ़े गए और पुराने नारों को तो अब साथ में लाया जा रहा है। तो कौन कौन से नारे बीएसपी के अभी तक रहे ये मैं आपको बताते हैं। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, ये भी बीएसपी का नारा है।
मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम ये विवादास्पद नारा भी गढ़ा गया था। इस पर बहुत चर्चा हुई थी, बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोशिश हुई थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस नारे ने बीएसपी को सत्ता के शिखर तक उत्तर प्रदेश में पहुंचाया। 5 साल तक बीएसपी प्रमुख मायावती मुख्यमंत्री रही। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये सोशल इंजीनियरिंग का दौर का नारा है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि दरअसल सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बीएसपी सत्ता के शिखर तक पहुंची थी और अब जो है फिर से हालांकि वापसी बहुजन समाज की तरफ हो रही है। बीएसपी की हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता मिलाना है, ये वो नारे हैं जिसके सहारे बीएसपी ने चुनावी नैया जो है पार लगाने की कोशिश की है। चढ़ मुंडन की गुंडन की छाती पर और मुहर लगेगी हाथी पर, इस तरह के नारे माफिया पर और क्राइम पर हमले करने के लिए नारे गढ़े गए। चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, न रहेगा हाथ न रहेगा फूल। कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश हो रही थी। लेकिन 2024 की राह इतनी आसान नहीं है बीएसपी के लिए भी। तो क्या मुश्किल है बीएसपी के लिए? 10 सीटें जीतने में बीएसपी कामयाब रही, लेकिन ज्यादातर सांसद या तो पार्टी से छोड़ चुके हैं या दूसरे पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कुछ को प्रत्याशी भी बनाया गया है। तो पिछले कई चुनाव में बीएसपी को बड़ी हार मिली है। हाल ही में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट बीएसपी को मिली और वोट प्रतिशत 13% से भी नीचे चला गया, जो बहुत मुश्किल दौर में भी जब 0 सीटें थी लोकसभा में तब भी बीएसपी करीब 22%, 20% के आसपास ही वोट प्रतिशत रहा था। प्रदेश में दलित ब्राह्मण समीकरण टूट चुका है, जिस समीकरण के जरिए बीएसपी सत्ता के शिखर तक पहुंची। ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहे हैं, गैर जाटा वोटर भी बीजेपी के पाले में चले गए। ये दरअसल सबसे बड़ी चिंता है और इसी वोटर्स को वापस लाने के लिए ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा गढ़ा गया है बीएसपी की तरफ से। सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव की कोशिश में मायावती हैं। बीएसपी में मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। हालांकि इस बार थोड़ा सा बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है। मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी मायावती ने दी है और इस बार प्रत्याशी भी उतारा है। मुस्लिम मतदाताओं को बीएसपी चुनाव मैदान में उतारती रही। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं, दरअसल आंकड़ों के जरिए भी आपको बताते हैं दरअसल मुश्किल क्या है बीएसपी के लिए। 2004 में 19 सीटों पर बीएसपी जीतने में कामयाब रही थी, तब सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चल रहा था। 2009 की बात करें तो ये संख्या 1 सीट और बढ़ गई। 2009 में सीट 20 तक पहुंच गई जब सत्ता में थी बीएसपी। 2014 में यह आंकड़ा 0 तक पहुंच गया और 2019 में सपा से गठबंधन के बाद 10 सीटों तक बीएसपी पहुंच गई। तो बीएसपी 0 से 10 तक पहुंची है, लेकिन इस बार अलग चुनौती बीएसपी के सामने दिखाई दे रही है।